गुड इवनिंग एवरीवन एंड टुडे टॉपिक इज प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है। ये प्रोनाउन को लेके जितने भी आपके डाउट होंगे सभी डाउटों को क्लियर किया जाएगा। आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इसमें आपको ये होगा कि आपको प्रोनाउन को लेके आपके जितने भी मन में आपके डाउट चल रहे हैं वो सभी डाउट को आज क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। देखते हैं प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन क्या होता है। हम देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है, जब हम किसी का नाम हम यदि बार बार लेते हैं या उस रिपीटेशन को कम करने या उस रिपीटेशन को बंद करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि राम खाना खाता है, राम सुबह स्कूल जाता है, राम पढ़ने में अच्छा है, तो मैं ये चीज क्या बोल रहा हूँ, राम को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इस रिपीटेशन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का। जैसे कि राम खाना खाता है, वह स्कूल डेली जाता है, वह पढ़ने में अच्छा है, तो वह क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ये वह किसकी जगह पे यूज किया जा रहा है, राम की जगह पे। बोलने का मतलब ये है कि नाउन के जगह पर जो भी वर्ड आता है वह क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है ना। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। विक्रम इज अ गुड बॉय, विक्रम इज अ गुड बॉय। विक्रम एक अच्छा लड़का है। राम इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड। यदि मैं इसको बोलूं कि राम मेरा फ्रेंड है या उसे वह मेरा फ्रेंड है। राम इज माय फ्रेंड, तो राम इज माय फ्रेंड, राम की जगह पर मैं यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ही। तो राम हमारा क्या है, राम हमारा क्या है, एक नाउन है। नाउन की जगह पर क्या आ गया, प्रोनाउन। ठीक है ना। तो इसी बात को हमें समझना है कि नाउन की रिपीटिशन को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। ठीक है ना। तो चलते हैं हम आगे। राम्स फादर वर्क विथ माय फादर। ठीक है ना। राम के पिताजी हैं, मेरे पिताजी के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसी चीज को अगर मैं बोलूं तो उसके पिताजी मेरे पिताजी के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पर राम, राम की जगह पर क्या आ गया, हिज। अब इस चीज को हम समझेंगे, अभी मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बताऊंगा कि हिज कहाँ आएगा, ही कहाँ आएगा, हर कहाँ आता है। ये सब चीजें मैं आपको एक एक करके सब कुछ पूरा आपको प्रोनाउन का पूरा चैप्टर बताने वाला हूँ। और देखता हूँ, कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में यदि पूरा आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए मैं नेक्स्ट सेकंड क्लास भी लेके आऊंगा प्रोनाउन की। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन होता है हमारा। ठीक है ना। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए, तो जो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट की तरह कौन कौन से प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, देखते हैं। आई, ही, सी, यू, दे और वी, ये किसकी तरह यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट की तरह। और ऑब्जेक्ट के रूप में जो हमारे प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मी, हिम, हर, यू, देम और अस। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है, ये भी हम इसे बहुत जल्दी समझने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो पर बने रहना है और देखते रहिएगा। आपको मैं इतने इजी और सरल तरीके से बताने वाला हूँ। तो प्रोनाउन आपको, प्रोनाउन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे कॉम्पिटिटिव को और स्पोकन में, आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप बहुत आसानी से इसे समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हम देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ किया जाता है, अधिकार बताने के लिए। ठीक है ना। जब अधिकार की बात आएगी तो किसका यूज किया जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन होते हैं। ठीक है ना। तो आपको तो इस टेबल को अच्छे तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं,
आई, ही, सी, यू, दे, वी। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? मी, हिम, हर, यू, देम, अस। और जैसे एडजेक्टिव माय, हिज, हर, योर, देयर, टियर, आवर। ठीक है ना? इस तरीके से हमारे सभी प्रोनाउन लिखे हुए हैं, आपको इन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है? तो हम चलते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस। तो अभी मैं आपको बताया था सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है? जब भी यदि बी के फॉर्म में यदि वर्ब आती है तो उसके तुरंत बाद, या बी की फॉर्म में यदि जो भी वर्ब आती है उसके बाद सिर्फ सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ठीक है ना? तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये हमारी क्या है? बी की फॉर्म में वर्ब। ठीक है ना? या तो हम इसे ये कह सकते हैं, ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है? आगे चलते हैं, हम समझते हैं और इसे बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इट वॉज मी हु टुक यू टू द मार्केट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा? ये वॉच क्या है? बी की फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब। बी की फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर अपना क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। यहाँ पर है क्या? ऑब्जेक्टिव। किसका ऑब्जेक्टिव है ये? आई का क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर आना क्या चाहिए हमारा? सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ क्या आएगा? आई। ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ रही है? जब भी बी की फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब आए तो उसके तुरंत बाद ही हमारा क्या लगता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो इसका क्या बनेगा हमारा? इट वॉज आई हु टुक यू टू द मार्केट। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? इट वॉज देम हु लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब। इट वॉज देम हु लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब। तो यहाँ पर भी क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। यहाँ पर इसके बाद तुरंत क्या आना चाहिए हमारा? क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। यहाँ पर क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ क्या आना चाहिए हमारा? सब्जेक्टिव आना चाहिए। तो जो हमारा ये देम है, यहाँ यहाँ पर क्या आएगा हमारा? दे। क्या आएगा? दे। ठीक है ना? तो इट वॉज दे हु लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है? ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि हमारा अब सब्जेक्टिव केस कहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है? इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है? तो इट वॉज दे हु लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है? तो सबसे सिंपल है इसमें, आपको इसके फार्मूले से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वह यूज कहाँ किया जाएगा। या तो मैं ये कहूँ आपको कि जब भी वर्ब के तुरंत बाद, वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो, तो उसके तुरंत बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ रही है? वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ही गेव माय ही गेव माय द नॉलेज ऑफ गीता। ये हमारा क्या है? ये हमारी वर्ब है। सही है? गिव। गिव क्या है? हमारी वर्ब है। तो वर्ब के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या होगा? मी। ही गिव मी द नॉलेज ऑफ गीता। ठीक है ना? ही गिव मी द नॉलेज ऑफ गीता। ये हमारा क्या होगा? ही गिव मी द नॉलेज ऑफ गीता। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। आई रोट हिज आ लेटर। आई रोट, ये हमारी क्या है? वर्ब। ये क्या है? वर्ब। वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर क्या है? हिज। तो यहाँ हिज ये क्या है? आई रोट हिम अ लेटर। आई रोट हिम अ लेटर। ये मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वह कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है?
प्लीज सेंड आई द लेटर इमीडिएटली। प्लीज सेंड आई। अब यहाँ पर सेंड हमारा क्या है, वर्ब है। यहाँ पर क्या आ गया हमारा, आई। आई क्या है हमारा, अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आएगा मी। प्लीज सेंड मी द लेटर इमीडिएटली। ठीक है ना, ये चीज आपको इतना आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बता दिया, वर्ब के बाद हमेशा क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस। अब हम देखते हैं एक और पहला फार्मूला हो गया, और ऑब्जेक्टिव हमारा जो केस है वह और कहाँ पर यूज होगा, ये चीज हम देखते हैं। हमेशा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। हमेशा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। चलिए हम देखते हैं आगे। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, कीप दिस बिटवीन यू एंड आई। कीप दिस बिटवीन यू एंड आई। तो यहाँ पर बिटवीन, बिटवीन के बाद जो हमारी प्रोनाउन होंगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्टिव केस में। यू हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्या होते हैं, यू ही होते हैं। और ये क्या आएगा हमारा, आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर आना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वी हैड अ पार्टी फॉर सी। फॉर क्या है हमारा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है। सी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर आना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ क्या आएगा, हर। क्या आएगा, हर। वी हैड अ पार्टी फॉर हर। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट, द कैट पाउंड ऑन आई। द कैट पाउंड ऑन आई। आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव है। क्या आएगा यहाँ पर, मी। ठीक है ना, इतना तो अब आप समझ गए होंगे। और हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है ना, चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, अभी हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे कहाँ यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, ये तो हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ किया जाता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इस चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, तो एक चीज इसमें आपको समझना क्या है कि जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन। हमारा जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन किसके बराबर होता है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बराबर होता है। ये बात आप समझ पा रहे हैं, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बराबर हमारा क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। ये बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है इसके तुरंत बाद किसका यूज किया जाता है, नाउन का। और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो किसके बराबर होता है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का। यदि पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको पजेसिव एडजेक्टिव में पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन छिपा होगा। ठीक है ना, तो इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। ये बात आपको दिमाग में बनाना है, हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वह उसके तुरंत बाद क्या आता है, नाउन।
सीधी-सी बात है, पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउन में ही नाउन छिपा होता है, ठीक है ना? तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको जितना पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में समझाया, उसका हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और टेस्ट भी हमारा होते जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? शी इज़ नॉट हिज फ्रेंड, शी इज़ माय, मतलब कि यहाँ आप ये देखिए, शी इज़, यहाँ अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ क्या आएगा? माई या माइन? शी इज़ नॉट हिज फ्रेंड, वह उसकी फ्रेंड नहीं है, वह मेरी फ्रेंड है। तो इसके लिए क्या आएगा? वह उसकी फ्रेंड नहीं है, वह मेरी फ्रेंड है। तो इसके लिए शी इज़ माइन या माई आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले अब हमें देखना है कि माई में क्या होता है? उसके तुरंत बाद क्या होगा? हमारा नाउन आएगा, और जबकि इसमें क्या होता है? नाउन छिपा होता है। तो क्या आएगा यहाँ पर? माइन, ठीक है ना? तो हमारा माई ये रॉन्ग है, यहाँ क्या आएगा? माई, माइन, ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं। हिज नेबरहुड इज सेफ व्हाइल माय, माय या माइन नेबरहुड इजंट, ये हमारा क्या है? नाउन है, नाउन है। तो यहाँ पर नेबरहुड है, यहाँ पर क्या आएगा हमारा? पजेसिव प्रोनाउन तो आएगा नहीं, ये हमारा क्या होगा? रॉन्ग, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना? तो यहाँ क्या बनेगा हमारा? ही नेबरहुड इज सेफ व्हाइल माय नेबरहुड इजंट, ठीक है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। हिज नेबरहुड इज सेफ व्हाइल माय या माइन इजंट, यहाँ पर क्या आएगा? इसके बाद तो नाउन है नहीं, तो यहाँ क्या आएगा? माइन। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है, इसे आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। हमेशा नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, और यदि नाउन का यूज नहीं किया गया है या नाउन नहीं है, तो वहां पर क्या आएगा हमारा? पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना? ठीक है, तो चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट समझते हैं। हमारा आई टॉक टू माय या मी ग्रैंड मदर फॉर 3 आवर लास्ट नाइट। तो हमारा जो ग्रैंड मदर है, ये हमारा क्या है? नाउन है। अब आप बताइए यहाँ पर क्या है? ठीक है, जल्दी बताइए यहाँ पर क्या आएगा? माय या मी? यहाँ आएगा अपना माय, ठीक है ना? आई टॉक टू माय ग्रैंड मदर फॉर 3 आवर लास्ट नाइट, ठीक है? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। माय और मी का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है ना? आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है। इसी प्रकार हमारे कुछ भी आ जाए पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव से, आपको बस यही फार्मूला दिमाग में रखना है। जो अभी मैंने बताया हुआ है 2 बातें, बस उन्हीं 2 बातों को आपको इस फ़ॉर्मूले में या इस उस सेंटेंस में आपको एप्लाई करना है। आपको उसी हिसाब से, उसी अनुसार आपको टिक करना है, ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमने जो भी हमारे कौन-कौन से नाउन पढ़ लिए, 4 नाउन पढ़ लिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव। हमने 4 प्रकार के नाउन पढ़ लिए। अब सभी चारों नाउन का अब क्या होगा हमारा? टेस्ट देते हैं। अब देखते हैं, अब आप भी बताइएगा आपको कितने नंबर मिलते हैं? प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और आपको बताना है कमेंट करके मुझे इतने में से इतने नंबर मिले हुए हैं। ठीक है ना? अभी मैं जो आपको 4 प्रकार के प्रोनाउन बताया हुआ हूँ, उन्हीं में से 4 प्रोनाउन से आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो चलते हैं हम, पहला क्वेश्चन देखते हैं। माय सिस्टर बॉट दैट न्यू कार लास्ट वीक, दैट कार इज़, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? दैट कार इज़। हमारे सेंटेंस है हिज, हर्स, हर। इसमें देखिए हमारा सही ऑप्शन क्या है, ठीक है? माय सिस्टर बॉट दैट न्यू कार लास्ट वीक, दैट कार इज, तो यहाँ दैट कार इज है, मतलब कि हमारा नाउन क्या है? पहले आया है यहाँ पर। नाउन हमारा क्या है? पहले आया है। तो नाउन जब पहले आ चुका है और उसके बाद नाउन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा?
हर्ष, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। नेक्स्ट, द ब्लू कार इजंट माई सिस्टर कार, द ग्रीन वन इज। तो यहाँ पर क्या आएगा, हर, सी, हर्ष। तो यहाँ आपको अब बताना, आप बताइए क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या आएगा, हर, क्या आएगा, हर, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। हर क्यों आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन। तो यहाँ पर क्या आएगा, हर, हर के तुरंत बाद क्या आ रहा है, कार, ठीक है ना। कार हमारा क्या है, नाउन, क्या है, नाउन। ओके, नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, हैव यू सीन सेल फोन, आई लॉस्ट इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सेल फोन, सेल फोन हमारा क्या है, नाउन। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, माय, माइन, मी। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, माय, माय सेल फोन, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। That dog belong to my neighbor, its dog, our, their, his। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, his, क्या आएगा, his। क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या है, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या लगता है, नाउन। तो हमारे यहाँ क्या आएगा, his, ठीक है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इज दिस डैश डैश पेन, डज इट बिलोंग टू यू। तो यहाँ पर देखिए पेन है, पेन, पेन है हमारा, पेन क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू, योर्स, योर। आपको तो पता है कि हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, योर पेन, ठीक है ना, क्या आएगा, योर पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। No, that's not dash dash dash. That pen is blue. My pen is green. यहाँ पर नाउन है, नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्या है हमारा, माइन। आपको टेबल को बहुत अच्छे से याद करना है। सबसे पहले आपको ये याद में रखना है कि टेबल के आपके जितने भी प्रोनाउन हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कैटेगरी वाइज आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, dash dash dash, home is located downtown, so it's close to my work। तो यहाँ पर हमारा होम क्या है, नाउन है। नाउन के पहले हमेशा क्या लगता है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या है, आवर, क्या है, आवर, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या आएगा, आवर, ठीक है। My brother doesn't like dash 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 new job because it's very boring। इसके हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्या क्या है, हिज, इट्स, ही, हिज, इट्स, ही। तो हमारे जितने भी अभी क्वेश्चन हमने अभी तक देखे हैं वो सब किस पे है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के ऊपर, ठीक है ना। न्यू जॉब, न्यू जॉब हमारा ये क्या है, हमारा जॉब क्या है, नाउन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, हिज, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट वॉज हंग्री एंड टायर्ड, सो इट एट ऑल फूड एंड फेल asleep। तो सबसे पहले वहां में समझना है यहाँ क्या आएगा, ठीक है। फूड, हमारा क्या है, फूड। यहाँ क्या आएगा, इट्स, क्या आएगा, इट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट theirs, इट्स वी बॉट इट्स yesterday। तो यहाँ पर वी बॉट, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, अवर, देम, आवर्स।
तो यहाँ हमें बताना क्या आएगा हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है हमारा? इट्स नॉट देयर्स, इट्स वी बॉट इट यस्टरडे। अब आप ये बताइए, यहाँ पर हमारा नाउन है क्या? नहीं है। नाउन है? नहीं है। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा? आवर्स पजेसिव प्रोनाउन। क्या आएगा? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना? व्हाट टाइम डज फिलिंग द ब्लैंक इंग्लिश क्लासेस बिगिन। ठीक है ना? इसके हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्या क्या है? योर्स, यू, योर। तो यहाँ पर क्या है? इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश क्लासेस, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? योर। क्या आएगा? योर। ठीक है ना? फिलिंग द ब्लैंक, फ्रेंड इज ओवर देयर बाय द भोपाल, कैन यू सी हिम। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ क्या आएगा हमारा? मी, माय, माइन। तो यहाँ पर क्या आएगा? माय। क्या आएगा? माय। क्योंकि जब भी अगर हम किसी पजेसिव, पजेसिव मतलब कि अधिकार बताते हैं, अधिकार बताने के लिए हमेशा क्या लगता है? माय। क्या लगता है? माय का यूज किया जाता है। ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई। और हमारा फ्रेंड क्या है? सबसे मेन तो हम ये भी देख लेते हैं, ये हमारा क्या है? नाउन। नाउन के साथ हमेशा क्या लगेगा हमारा? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हर फ्रेंड सेज इट्स फिलिंग द ब्लैंक बट आई थिंक बिलोंग्स टू देम। क्या है हमारे फिलिंग द ब्लैंक के बाद? नाउन का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? पजेसिव प्रोनाउन। किसका यूज किया जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में और पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव में भी हमारा क्या आएगा? हिज। और पजेसिव प्रोनाउन में भी क्या आएगा हमारा? हिज। ठीक है ना? ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो या पजेसिव प्रोनाउन, दोनों में क्या होता है? हिज। हिज का प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन के लिए किया जा रहा है, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव के लिए। ठीक है ना? ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन फिलिंग द ब्लैंक फ्री टाइम। यहाँ पर हमारा क्या है? फ्री टाइम। टाइम क्या है हमारा? नाउन। तो नाउन के साथ हमेशा क्या लगेगा? योर। I don't think that sandwich is mine. I think it's filling the blank. तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? Yours। प्रोनाउन के तुरंत बाद हमारा क्या है? नाउन का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पजेसिव प्रोनाउन योर्स का यूज किया जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट। इज इट हिज, हर्स, योर्स, अवर्स और filling the blank? I really don't know. इट इज हिज, हर्स, योर्स, आवर्स और जितने भी हमारे प्रोनाउन है, हमारे जितने भी प्रोनाउन है कौन से फॉर्म में है? सबसे पहले हम इन्हें देखें तो हमारे पजेसिव प्रोनाउन के रूप में लिखे हुए हैं। किसमें है? पजेसिव प्रोनाउन में। तो इसके बाद हमारा जो भी इन प्रोनाउन आएगा वो किस में आएगा? पजेसिव प्रोनाउन में। ठीक है ना? तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? रियर्स। ये बात तो आपको समझ में आ गई। आई रियली डोंट नो। हमेशा ये चीज में ध्यान रखना है कि यदि आपकी वर्ब, पहली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी वर्ब होंगी सभी फर्स्ट ही फॉर्म में होगी। सेम इस यही फंडा इसमें भी फॉलो होता है कि हमारे जो भी प्रोनाउन है जिस कैटेगरी में होगी, तो जितनी भी हमारी प्रोनाउन होगी सभी सेम कैटेगरी में यूज की जाएंगी। ठीक है ना? तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं यूज ऑफ प्रोनाउन इन केस ऑफ एज और देन। हमारा जो एज और देन है इसका यूज प्रोनाउन के साथ किस तरीके से किया जाता है, ये चीज हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एज और देन का यूज कब किया जाता है? जब हम किसी सेम कैटेगरी वाले, सेम कैटेगरी के साथ
हम जब कंपेयर करते हैं तब किसका यूज किया जाता है? एज और देन का, ठीक है ना? कंपेरिजन इज ऑलवेज इक्वल थिंग टू द सब्जेक्ट। इसमें क्या लिखा है कि हमेशा जो हमारा कंपेयर होगा वो किसके साथ होगा? इक्वल थिंग के साथ, ठीक है ना? तो कंपेयर किससे करते हैं? 10th क्लास में 10th क्लास वाले बच्चे के साथ किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं है कि 10th वाले का अपन 12th वाले से कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना? ठीक इसी प्रकार हमारा सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट के साथ होगा और ऑब्जेक्ट का कंपेयर ऑब्जेक्ट के साथ होगा, ठीक है ना? ठीक है, चलते हैं हम आगे। इज बेटर देन मी। अब हमें ये देखना है कि हमारा यहाँ पर मी आएगा या आई आएगा। तो ये कैसे पता चलेगा हमें? इसके पहले जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी प्रोनाउन कौन सी है, ठीक है ना? हमारी प्रोनाउन कौन सी है? ही क्या है? सब्जेक्टिव। अब ही का सब्जेक्टिव है तो यहाँ पर क्या आएगा? बेटर देन आई। क्या आएगा? आई, ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ ही कंपेयर किया जाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना? Thought he was smarter than me in studies, but he is not smarter than me या I। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारे जो प्रोनाउन है, यहाँ पर प्रोनाउन कौन कौन से हैं? दो हैं, मी और ही, और एक और ये है हमारा ही। तो कितने हमारे प्रोनाउन यहाँ पर कितने हैं टोटल? 1 2 3, 3 प्रोनाउन है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ मी आएगा या आई आएगा। इस चीज को हम कैसे हम फाइंड इट करेंगे? सबसे पहले हम जब यहाँ से चलेंगे तो हमारा पहला प्रोनाउन होगा, पहला प्रोनाउन क्या है हमारा? सब्जेक्टिव। और क्या है? सब्जेक्टिव। पहला जो हमारा प्रोनाउन है वो है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो क्या आएगा? आई, ठीक है ना? ही इज नॉट स्मार्टर देन आई, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? ना कि हमें जब भी यदि हमें वहां पर फिलिंग द ब्लैंक अगर फिल करना हो तो हम सबसे पहले इसमें एज और नॉट वाले में हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? हमें सबसे पहले कि उसके पहले हमारी कौन सी कैटेगरी वाला प्रोनाउन है, ठीक है ना? कौन सी कैटेगरी वाला प्रोनाउन है, ये हमें देख के तभी हम ये बता पाएंगे कि हमारा यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है ना? ठीक है, चलते हैं आगे। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर या सी। यहाँ पर अब हमें देखना है क्या है? यहाँ पर हर आएगा या सी आएगा। तो इस चीज में हम देखें सबसे पहले, यू जो हमारा होता है, यू हमारा क्या होता है? सब्जेक्टिव भी होता है और यू हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव भी होता है, सही है? हमारा यू जो होता है सब्जेक्ट में भी आता है और ऑब्जेक्ट में भी आता है। यहाँ हमें ये देखना है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन आएगा या हमारा सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है? तो अब हम ये चीज कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बताया हुआ था कि बी की फॉर्म में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यदि बी की फॉर्म में यदि हेल्पिंग वर्ब हो तो वहां पर क्या आएगा? हमारा सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना? तो यहाँ क्या आएगा? हमारा सी, ठीक है? सी इज करेक्ट, हर नहीं आएगा, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना? पर्सनल प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? जनरल ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है? सबसे पहले हमारा क्या आता है? सेकंड पर्सन, फिर क्या आता है? थर्ड पर्सन, और फिर इसके बाद क्या आता है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना? तो इसका मतलब जनरल ऑर्डर में क्या होता है, इसे हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और जनरल ऑर्डर में किस तरीके से हमारे प्रोनाउन जमाए जाते हैं ये समझते हैं, ठीक है? पहला पहला सेंटेंस हमारा क्या है? यू, आई एंड ही हैड गॉन फॉर शॉपिंग। यू जो है हमारा, यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन। आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना? आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन, और ही हमारा क्या है? थर्ड पर्सन, ठीक है? यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन। यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन। हमें कौन सी सीरीज में जमाना है? हमें सबसे पहले
हमें किस तरीके से अरेंज करना है इन प्रोनाउन को। सबसे पहले आएगा हमारा सेकंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन और लास्ट में हमारा क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, पहले सेकंड, थर्ड और फिर उसके बाद फर्स्ट। ठीक है ना, तो क्या आएगा हमारा, यू, ही, यू, ही एंड आई। यू, he and I had gone for shopping। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सी, यू एंड आई वर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है सी हमारा क्या है, सी हमारा थर्ड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। जब मैं आपको बताया हुआ था जनरल ऑर्डर में क्या आता है, सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और लास्ट में हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पर ये गलत तरीके से जमा हुआ, तो क्या सही क्या होगा इसका, यू, सी एंड आई वर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि हमारे जो प्रोनाउन को, यदि आपके कितने भी प्रोनाउन आ जाए, जमाने की सीरीज होगी यही होगी। ठीक है ना, यदि हम एक दो तीन चार लोग कहीं जाने की, कुछ करने की ही बात करते हैं, तो सबसे पहले यदि हैप्पीनेस वाली बात आती है तो वहां पर क्या आएगा, सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद हमारा क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आई, ही एंड यू कैन लीव एट 10 AM। तो यहां हम देखते हैं, सबसे पहले यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन। ये बिल्कुल उल्टे तरीके से जमा हुआ है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फर्स्ट। सेकेंड क्या है हमारा, यू, थर्ड पर्सन हमारा क्या है, ही और फर्स्ट पर्सन क्या है, आई। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा जमेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा अपना, यू, ही एंड आई। ठीक है, यू, ही एंड आई कैन लीव एट 10 AM। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि वहां मैं अभी आपको बताया हुआ था, क्या है इसकी, यदि हम किसी इंजॉयमेंट या हैप्पीनेस की बात करें तो वहां पर क्या आएगा, सबसे पहले क्या आता था वहां पर, हमारा सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में हमारा क्या आता था, फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, सबसे पहले वहां पर क्या आता था, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और लास्ट में क्या आता था, फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, ये बात तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वाइल कन्फेंसिंग एक्सेप्टिंग मिस्टेक। इसे हम वाइल कन्फेंसिंग को क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्टिंग मिस्टेक। यदि हम ग्रुप में हैं, गलती हुई है तो सबसे पहले गलती किसकी बताना है, खुद की, उसके बाद किसकी बताओगे, सेकेंड पर्सन और उसके बाद लास्ट में किसकी बताओगे, थर्ड पर्सन। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, यू, आई एंड ही आर एट फॉल्ट। ये पहले उसकी गलती बता रहा है, फिर खुद की बता रहा है, फिर सामने वाले की बता रहा है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले खुद को बताना है कि भैया मैं हूं गलत। ठीक है, आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही आर एट फॉल्ट। मुझे लग रहा है आपको अब ये बात समझ में आ रही होगी, काफी हद तक आपको समझ में आने लगा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस,
मतलब कि जो ये नुकसान हुआ है इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? अब ऐसा नहीं है कि आपको तीनों दे दिए जाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ये लॉस हुआ है इसके लिए ज़िम्मेदार सबसे पहले किसको बताना है? खुद को बताना है। तो क्या आएगा आई एंड यू। ये ऐसा नहीं है कि यू एंड आई हो जाए, ठीक है ना? ऐसा नहीं बोलना, ये गलत है, ठीक है ना? हम किसे फॉलो करते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश। यहाँ क्या आएगा? आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। गलती बताते हैं तो सबसे पहले खुद की बताना है, उसके बाद आपके सामने वाले की, और उसके बाद जो यहाँ पर नहीं है उसको ये गलती बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू ही एंड आई हैव स्टोलन सम मनी। मैंने कुछ पैसे वहां से चुराए थे या लिए थे। तो सबसे पहले कौन गलत है यहाँ पर? खुद को बताना है, उसके बाद आपके सामने वाला, और उसके बाद कौन रहेगा गलत? जो उस जगह पर नहीं है, ठीक है ना? तो कहना चाहिए आपको, मैं ये बताऊँ, ये हमारा क्या है? थर्ड पर्सन, और ये हमारा क्या है? सेकंड पर्सन। तो सबसे पहले क्या आएगा? आई, यू एंड ही, ठीक है? आई, यू एंड ही हैव स्टॉलन सम मनी, ठीक है? तो इसे नोट कीजिए, और आपको ये एक्सेप्टिंग मिस्टेक वाला जो प्रोनाउन है, आपको ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन। ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है ना? तो इस वीडियो पे आपको बने रहना है, आपको इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है? तो चलते हैं हम आगे। जो हमारा समवन है, समवन समबडी के इक्वल है। या तो हम समवन की जगह समबडी, समवन की जगह समबडी का यूज कर सकते हैं। एनी वन की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं? एनीबडी। एवरीवन की जगह किसका यूज कर सकते हैं? एवरीबडी, ठीक है ना? नो वन की जगह नोबडी। समवन समबडी के इक्वल है, एनीवन एनीबडी के इक्वल है, एवरीवन एवरीबडी के इक्वल है, और नो वन नोबडी के इक्वल है, ठीक है ना? तो हम नो वन की जगह नोबडी भी लिख सकते हैं, एवरीवन की जगह एवरीबडी भी लिख सकते हैं, एनीवन की जगह एनीबडी भी हम लिख सकते हैं। समवन की जगह क्या आ सकता है? समबडी, ठीक है ना? तो इसे आप नोट कीजिए जल्दी से, और हम इसके बाद हम समझते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन हमारा क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है ना? चलिए अब हम समझते हैं समवन और एनीवन और एवरीवन और नो वन का यूज कहाँ किया जाएगा, ठीक है ना? हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे कौन-कौन से आते हैं? सी, सी वाले जितने भी हमारे प्रोनाउन होंगे वो आएँगे, ही वाले आएँगे, और इट। ये हमारे क्या हैं? थर्ड पर्सन में, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें क्या है? लिविंग बीइंग इट तो है नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है? इट हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसमें समझना क्या है कि ये जो 3 चीज़ें हैं हमारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों पर ही हमारा जो है समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन का यूज़ किया जाएगा। बस इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो हमारा थर्ड पर्सन क्या-क्या कौन-कौन से होते हैं? सी, ही और इट। ये तो हमारे सी, ही और इट है, ठीक है ना? लिविंग बीइंग में कौन-सा आता है? सी और ही, ठीक है? ये चीज़ भी समझ में आ गई। सिंगुलर वर्ब मतलब ये है कि जो समवन, एनीवन और एवरीवन, नो वन है, इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, ना कि प्लूरल वर्ब का, ठीक है ना? इसके साथ हमेशा किसका यूज़ किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं सी और ही में किसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है? ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारा सी आएगा या ही? हाँ, ये कंट्री पे डिपेंड करता है। किस पे? कंट्री पर, ठीक है? कि कंट्री हमारी कौन सी डोमिनेटेड है, फीमेल डोमिनेटेड है या मेल डोमिनेटेड है।
हमारा जो इंडिया है, इंडिया किस पर डोमिनेटेड होता है? ही पर, किस पे? मेल पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो कंट्री है किस पे डोमिनेट है, मतलब कि प्राथमिकता किसे दी जाती है, पुरुष को या महिला को? तो हमारी जो इंडिया है वो किसको प्राथमिकता देता है? पुरुष को, ठीक है ना? किसको प्राथमिकता देता है? जो हमारे इंडिया है किसको डोमिनेटेड करता है? मेल को, ठीक है? तो ये सी क्या है हमारा? फीमेल। ही हमारा क्या है? मेल। ये किस पे डिपेंड करता है? अब हमें समझना क्या है कि यहाँ पर ही आएगा या सी, जो कंट्री होती है वो किसको डोमिनेटेड करती है? किसको करती है? हमारा जो इंडिया है वो किसको डोमिनेटेड करता है? मेल को। किसको करता है? मेल को। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? क्या आएगा? ही। ही वाली जो हमारे प्रोनाउन है वो कौन-कौन से हैं? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ठीक है ना? तो हमारे जो एनीवन, एवरीवन, समवन और नो वन के लिए जो हमारे प्रोनाउन यूज़ किए जाएँगे, वो कौन-कौन से होंगे हमारे? ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है कि ये ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ ही हमारा क्यों आया? ठीक है? तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलते हैं हम आगे। यहाँ पर लिखा है समवन आर वेटिंग फॉर यू, समवन आर वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया हुआ था कि जो समवन है हमारा, एनीवन, एवरीवन, नो वन है, इसमें कौन-सी हमारी वर्ब आती हैं? कौन-सी वर्ब आती हैं? सिंगुलर वर्ब। जबकि आर क्या है हमारा? प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। यहाँ आना क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ क्या आएगा? इज़, ठीक है ना? समवन इज़ वेटिंग फॉर यू। ये बात आपको समझ में आ गई? समवन की जगह सॉरी, आर की जगह इज़ क्यों आ रहा है हमारा? समझ में आ गया ना ये? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एवरीवन वांट टू गेट अहेड। ये हमारी जो वांट लिखा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? इस चीज को हम समझते हैं। नाउन और यहाँ लिखते हैं वर्ब, ठीक है ना? तो हमारी वर्ब कौन कौन सी होती हैं और नाउन कौन कौन से होते हैं? नाउन पेन, मोबाइल, मोबाइल, वर्ब गो, रन, स्लीप, ठीक है? अब इसमें समझना क्या है, सबसे मेन चीज़ इसमें क्या समझना है हमें? अब एक बात मुझे ये बताइए आप, यदि हम नाउन में एस या ईएस जोड़ने से यह क्या बन जाता है? प्लूरल। जबकि वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से यह क्या बनता है? सिंगुलर, ठीक है ना? क्या बनता है? सिंगुलर। जबकि जो हमारी मेन वर्ब होती हैं, वह प्लूरल फॉर्म में ही होती है। उसे हम एस या ईएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे हम चलते हैं। मोबाइल, मोबाइल में यदि हम एस जोड़ देते हैं, मोबाइल्स, तो यह क्या हो जाएगा हमारा? प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। मोबाइल्स, बहुत सारे मोबाइल्स। जैसे ये यहाँ पर लिखा है रन, रन लिखा है, रन क्या है हमारा? प्लूरल है। रन है जो है हमारा प्लूरल है। यदि इसमें मैं एस जोड़ देता हूँ, रन्स कर देता हूँ, तो यह क्या बन जाएगा हमारा? सिंगुलर, ठीक है ना? क्या बन जाएगा? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, ठीक है? तो ये बात आपको टॉपिक समझ में आ गया। नाउन में एस या ईएस जोड़ने से वह प्लूरल बन जाता है और वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से वह क्या बन जाता है? सिंगुलर, ठीक है ना? ठीक है, तो इसे नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम समझते हैं। अब ये हमारा वांट है। वांट हमारा क्या है? प्लूरल है। क्यों? क्योंकि इसमें एस या ईएस नहीं लगा हुआ है, तो यह क्या है हमारा? प्लूरल है। अब जबकि एवरीवन के लिए हमारी कौन सी वर्ब आएगी? कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? वांट्स। क्या आएगा? वांट्स टू गेट अहेड, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई कि यदि हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है? सिंगुलर, ठीक है ना? ठीक है, तो इसे नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एवरीवन वर शॉक्ड बाय द सडन अनाउंसमेंट। तो ये हमारा ये वर है, ये वर हमारा क्या कौन से फॉर्म में है? ये हमारा क्या है? प्लूरल है। और इसे सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आएगी यहाँ पे?
वॉज, क्या आएगा? वॉज। एवरीवन वॉज शॉक्ड बाय द सडन अनाउंसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो हम देखते हैं एवरीवन शुड लव देयर कंट्री। ये जो देयर है, दे वाली तो हमारी कोई भी प्रोनाउन आने से रही नहीं, सही है कि नहीं? दे वाली हमारी जो भी प्रोनाउन है वो तो आएंगे नहीं, किससे आती है हमारी यहाँ पर? ही से आना चाहिए। अब ही से हमारी कौन सी प्रोनाउन यहाँ पर आएगी, तो किस पे डिपेंड करेगा? अब हमारी वर्ब पे। तो वर्ब है, वर्ब के साथ हमारा क्या लगता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या कौन सी प्रोनाउन आएगी यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सी होती है हमारी? ही, हिज। तो यहाँ क्या आएगा? हिज। क्या आएगा? हिज। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। तो इसे नोट कीजिए जल्दी, फिर हम चलते हैं आगे। इफ एनीबडी हेल्प मी आई शैल बी थैंकफुल टू देम। हमारी यहाँ पर ये जो है मेन जो हमारी वर्ब है, एक ये गलत है और यहाँ पर हमारा देम गलत है। यहाँ क्या आएगा हमारा? हेल्प, आई शैल बी थैंकफुल टू हिम। क्या आएगा? हिम। ठीक है ना? तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं एवरी शुड लव देम सेल्व्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लव है हमारा, यहाँ पर तो लव्स होना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लव का कभी भी लव्स नहीं होता, ठीक है ना? चाहे इसका सिंगुलर लें या प्लूरल है, इसका क्या रहेगा? लव ही रहेगा, ठीक है? लव में कभी भी एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता, ये क्या होगा हमारा? गलत, ठीक है ना? इसका लव का हमारा प्लूरल प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही क्या होंगे? लव। यह हमारा प्लूरल और सिंगुलर दोनों रहेंगे, ठीक है? देम सेल्व्स, तो यहाँ पर देम सेल्व्स तो आएगा नहीं, क्या आएगा हमारा? हिम सेल्व्स। क्या आएगा हमारा? हिम सेल्व्स। हिम सेल्फ, ठीक है? हिम सेल्फ या हिम सेल्फ, ये दोनों हमारे क्या है? सेम है, ठीक है? तो या तो हम हिम सेल्फ का यूज कर सकते हैं या तो हम हिम सेल्फ का, ठीक है? तो ये चीज तो आपको इसमें क्या समझ में आया कि लव का हमारा प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना? इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी इस वीडियो में हमारा प्रोनाउन पूरा कवर नहीं हो पाया। अगर मैं प्रोनाउन को अगर इस वीडियो में पूरा कवर करता हूँ, तो हमारी जो वीडियो है ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना? तो हम इसका जल्द ही, बहुत जल्द ही सेकंड पार्ट लेके आएँगे और उसमें देखेंगे हम प्रोनाउन के बारे में जितना बाकी अभी जो भी बचा हुआ है, बाकी उसमें मैं सब कुछ कवर करके बताऊँगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।